बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक वही से है और आम दुनियावी तरीक़े इलाज सिर्फ तजुर्बा है। बाज़ इत्तबा ने तजुर्बे को यकीन के करीब तर बताया है, लेकिन तजुर्बा हरगिज़ वही के रुतबे को नहीं पहुँच सकता। इसलिए जो शख्स तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने जिस्म का इलाज करना चाहता है, तो उस शख्स को चाहिए कि पहले वो अपने दिल में तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक एतकाद व यकीन को मुस्तहकम कर ले, क्योंकि इसके बगैर तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ायदा हासिल नहीं होगा। एतकाद जिस कदर मजबूत होगा, उसी कदर फ़वाइद हासिल होंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बीमारियों का इलाज दवा से भी करें और दुआ से भी, ताकि सिर्फ दवा ही पर भरोसा न हो जाए। सही बात यह है कि दवा करना भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त कर रहे थे कि अगर हम बीमारियों में दवा कर लिया करें तो कुछ गुनाह तो नहीं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दवा कर लिया करो ऐ अल्लाह के बंदो, इसलिए कि अल्लाह ने जितनी बीमारियां पैदा की हैं साथ ही उनकी दवा भी पैदा की है, लेकिन मर्जुल मौत इससे मुस्तस्ना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम तरीके बताएंगे जिनसे बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। बच्चे के कान में तकबीर कहने के फ़वाइद। जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में तकबीर कहनी चाहिए। इसकी बरकत यह है कि बच्चा उम्मुस्सिबियान बोलने के मर्ज़ से महफूज रहता है। विलादत के 7वें दिन बच्चे का अच्छा सा नाम रखें। बच्चे के बाल उतरवा कर बालों के हम वजन चांदी सदका कर देना चाहिए और अकीका भी करना चाहिए। इन अमाल का असर बच्चे की सेहत पर पड़ता है। दूध का असर। अपने बच्चे को अहमक और फाहिशा औरतों से दूध न पिलवाओ, क्योंकि दूध का असर बच्चे के जिस्म और अखलाक पर असरअंदाज होता है। बदहजमी का इलाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं तकिया लगाकर नहीं खाता, क्योंकि तकिया लगाकर और खड़े होकर और सवारी पर बैठकर खाने से बदहजमी हो जाती है और इसके खिलाफ अमल से खाना हजम हो जाता है और तकब्बुर भी दूर हो जाता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है, ऐ अल्लाह सिरके में बरकत अता फरमा। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दस्तरखां पर सब्ज तरकारी होती है उस जगह फरिश्ते आते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं पेट के दर्द की वजह से मस्जिद में लेटा हुआ था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम बीमार हो? मैंने कहा जी। फरमाया, उठकर खड़ा हो जा और नमाज पढ़, क्योंकि नमाज में शिफा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है, नमाज से खाना हजम किया करो और खाना खाते ही ना सो जाया करो, इससे तुम्हारे दिल जंग आलूद हो जाएंगे। गोश्त के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त को छुरी या चाकू से काट कर ना खाया करो, बल्कि गोश्त को दांतों से काट कर खाना चाहिए, इसलिए कि यह बदहजमी से बचाता है और दांतों से काट कर खाने से जल्द हजम हो जाता है। कम खाने के फायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट से ज्यादा बड़ा बर्तन और कोई नहीं है। इंसान को चाहिए कि जब खाए तो इसके 3 हिस्से इस तरह करे कि एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस की आमदरफ्त के लिए खाली छोड़ दे। दांत की तकलीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुशबू वाली लकड़ी से खिलाल ना किया करो, क्योंकि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि जिजाम लाहिक हो जाए। खलाल के लिए सबसे बेहतर वो लकड़ियां हैं जो तल्ख यानी कड़वी होती हैं। ज्यादा खाने के नुकसानात। ज्यादा खाने से बहुत से अमराज पैदा होते हैं, मसलन बदहजमी और हैजे वगैरह की शिकायत हो जाती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिकार से सख्त नफरत थी। बदन की कमजोरी। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बदन की कमजोरी दूर करने के लिए दूध में गोश्त पकाकर खाया करो,
नेस फरमाया गोश्त तमाम सालनों का सरदार है। इंजीर के फायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से जमीन पर आ सकता है तो मैं कहूंगा कि यही वो है, क्योंकि बिलाशुबा जन्नत का मेवा है। इसमें से खाओ कि ये बवासीर को खत्म कर देती है और गंठिया जोड़ों का दर्द में मुफीद है। इंजीर खाने से आदमी मर्ज कुलन से महफूज रहता है, मुंह की बदबू जाती रहती है, सर के बाल दराज करती है, तबीयत में नरमी पैदा करती है, लतीफ और जोद हजम है। जैतून के फायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून खाया करो और इसके तेल की मालिश किया करो, इसलिए कि जो शख्स रोगने जैतून की मालिश करता है उसके पास 40 रोज तक शैतान नहीं आता। खजूर के फायदे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खजूर खाया करो। खजूरों में सबसे बेहतर बरनी खजूर है, क्योंकि ये पेट से बीमारी को निकालती है और खजूर में कोई बीमारी नहीं है। इसी तरह दिल का दर्द। अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा मैं बीमार हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए तशरीफ लाए और अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर रखा, जिसकी ठंडक और फरहत मैंने अपने दिल में महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में दर्द है, तुम्हें चाहिए कि हारिस बिन कला के पास जाओ, क्योंकि वो लोगों का इलाज करता है, और हारिस को चाहिए कि वो मदीने की 7 खजूरें ले और उनको गुटली समेत कूट ले और फिर तुम्हें खिलाए। उलमाए तिब ने लिखा है कि मदीना शरीफ की खजूरों में अल्लाह ताला ने यह खासियत रखी है कि वो दिल के दर्द के लिए मुफीद होती हैं, और 7 का अदद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी खासियत के बारे में सिवाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नहीं जानता। इस मकाम पर तमाम हुक्मा आजिज हैं, क्योंकि इसका तल्लुक वही से है, और बाज अहदीस में है कि जो शख्स मदीना की 7 खजूरें निहार मुँह खाया करे तो उस पर जहर और जादू कभी असर नहीं करेगा। इसी तरह मसरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि उनके करीब एक नाबीना शख्स बैठा हुआ है, और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा तुरंज, बड़ा लीमू या चकूतरा, इसका टुकड़ा शहद में लगाकर उसे खिला रही हैं। इस वाक़े के मुतालिक शाहरीन ने लिखा है कि तुरंज शहद के साथ निहार मुँह खाना दिल और दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। कद्दू के फायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, कद्दू ज्यादा खाया करो, क्योंकि ये दिमाग की कुव्वत बढ़ाता है। सुरीत के फायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा और मरगूब खाना सुरीत था। शोरबे में रोटी भिगोने को सुरीत कहा जाता है। यह खाना कल्ब और दिमाग को तकवीयत देता है और जोद हजम होता है। अनार के फायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर अनार में एक कतरा जन्नत के पानी का जरूर होता है। अनार खून साफ करता है, मैदे की इस्लाह करता है, तबीयत नरम करता है, जिगर में कुव्वत पैदा करता है, रंग निखारता है, दिमाग की तरफ बुखारात को चढ़ने से रोकता है। अंगूर के फायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलों में अंगूर को बहुत पसंद फरमाते थे। हिकमत यह है कि अंगूर खून साफ करता है, बदन को फरबा करता है, गुर्दे पर चर्बी चढ़ाता है। चुकंदर के फायदे। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मुंजर रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके हमरा थे। उस वक्त घर में खजूर के खोशे लटके हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों में से तनावुल फरमाया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खाने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, तुम कमजोर हो, इसलिए तुम न खाओ। उम्मे मुंजर रजी अल्लाह ताला अन्हा चुकंदर खाने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इसमें से खाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद हैं। उन दिनों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें दुख रही थी, और दुखती आंखों में खजूर खाना मुजर है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मना फरमाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चुकंदर पेश किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ये खाओ, ये तुम्हारे लिए मुफीद हैं और तुम्हारी कमजोरी को ये दूर कर देगा। इस हदीस से हमें यह मालूम होता है कि परहेज करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये भी मालूम हुआ कि चुकंदर खाने से कमजोरी दूर होती है। चुकंदर मैदे की जिला करता है, खाना तालील करता है और गर्मी को मारता है, रेशा के लिए मुफीद है, बलगम उखाड़ता है। दूध के फायदे।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے، اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، اور حکماء نے شہد کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلا نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے مفید ہے، دست بند کرنے کا علاج۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس علاج سے دست زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہد پلاؤ۔ غرض اسی طرح وہ شخص 2-3 بار آیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس شخص نے جا کر پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا۔ تل کے خواص۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے۔ پانی سے بخار کا علاج۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آتا تھا تو پانی کی مشک منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑکوا لیا کرتے تھے۔ اخروٹ اور پنیر کے خواص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ پنیر دوسرے درجے میں سرد تر ہے، اخروٹ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مصلحت ہو جاتی ہیں۔ سونٹ کے خواص۔ روم کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونٹ کا مربع تحفے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ حکمت یہ ہے کہ سونٹ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، قے کو روکتا ہے، ریاح کو تحلیل کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ خون روکنے کے لیے۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تھا اس کی گڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار میں پیوست ہو گئیں، جن کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا، جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بند نہیں ہو رہا تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتی جاتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بوری کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی، جس سے اسی وقت خون بند ہو گیا۔ عرق النساء کا درد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری سے کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عربی بکری کو پکایا جائے اور اس کے کئی حصے کیے جائیں، پھر ایک حصے کا سوپ ہر روز نہار منہ پیا جائے۔ ثنا کے فائدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت کی کوئی دوا ہوتی تو وہ ثنا ہوتی۔ ثنا سب سے عمدہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دست آور ہے، بلغمی امراض کے لیے بہت مفید ہے، دماغ اور جلد کی صفائی کرتی ہے، جنون، مرگی، آدھے سر کا درد، پورے سر کے درد کو دور کرتی ہے اور قلب کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ کلونجی کے فائدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ جالینوس کا قول ہے کہ کلونجی نفق اور ریاح کو تعلیل کرتی ہے اور اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جوش دے کر سر پر لگانے سے زکام اور پھوڑے پھنسی کو فائدہ دیتی ہے۔ سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے۔ گھر میں دھونی دینے سے مچھر، مکھیاں اور کھٹمل وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں۔ لہسن کے فوائد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو، کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے
کہ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے، خون کو پتلا کرتا ہے، ریان نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو۔ مہندی کے فائدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں جب درد ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر مہندی کا لیپ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک یہ اللہ کے حکم سے فائدہ کرے گی۔ اتباع نے لکھا ہے کہ مہندی سدوں کو اور رگوں کے منہ کھول دیتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے درد میں اس کا لیپ کیا ہے۔ مہندی مثانہ و گردہ کی پتھری کے لیے بھی مفید ہے، اور اگر آبلے پر لگایا جائے تو آبلہ پھوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ میں زخم ہو جائیں تو اس کی کلیاں کرنا بہت مفید ہے۔ تو معزز دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔